आज मैं आपको वक्फ से जुड़ी 3 बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुना रहा हूं। पहली कहानी आदित्यनाथ योगी के उत्तर प्रदेश से है, जिसमें यूपी वक्फ बोर्ड की कारस्तानी का राज छिपा है। दूसरी कहानी राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिनके सामने उन्हीं की पार्टी के ही दूसरे नेताओं ने वक्फ को लेकर जमकर पिटाई कर दी। और तीसरी कहानी तमिलनाडु की है, एक बेटी के पिता के दर्द की कहानी है, जिसमें वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन के साथ साथ 1500 साल पुराने मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स रे। कांग्रेस सरकार द्वारा पारित वक्फ अधिनियम 1995 का अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो उम्मीद है, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मोदी सरकार वक्फ का बेहतर मैनेजमेंट करना चाहती है। कब्जा की गई देश की 9,40,000 एकड़ जमीन से होने वाली आय को मुस्लिम समुदाय के गरीब और जरूरतमंदों के लिए खर्च करना चाहती है। दशकों से देश भर में वक्फ बोर्ड जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा करता आया है। तो सवाल यह है कि अब आखिर वक्फ में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आपको मेरी पहली कहानी में मिल जाएगा। माफिया अतीक अहमद का नाम और चेहरा तो आपको याद ही होगा। वही अतीक अहमद जिसकी 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में 3 लड़कों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली चलाने के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया था। उसी अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की करीब 80 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कब्जा वक्फ बोर्ड की मिली भगत से हुआ है। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि अतीक अहमद के परिवार के लोगों ने कहां और कितनी जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। नंबर 1, जीटी रोड पर 30 करोड़ की संपत्ति पर मोहम्मद साबिर उर्फ छोटे चप्पल वाला, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, सुहेल अहमद, अंसार अहमद, महमूद मोहम्मद आबिद, मोहम्मद जैद ने अवैध तरीके से दुकानें और बड़े आलीशान मकान बनवाए हैं। एक मकान पर तो पीडीए ने बुलडोजर भी चलवा दिया था। ये जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं, ये सभी अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं। दूसरा, जीटी रोड पर ही करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर मोहम्मद जैद, हमजा, मशुंद, अहमद, शिवली, अब्दुल्ला ने कब्जा कर रखा है। ये सभी लोग अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के रिश्तेदार हैं। जीटी रोड पर ही 9 दुकान और एक मकान पर मोहम्मद तारिक का कब्जा है, जो माफिया अशरफ अहमद की पत्नी का भाई है। दुकान और मकान की कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए है। चौथा, एक और संपत्ति जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उस पर 29 साल 6 महीने के लिए अतीक अहमद के रिश्तेदारों ने फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया। और पांचवी, 50 लाख की वक्फ की एक और संपत्ति पर अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद फैज का कब्जा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्फ की जिन जमीनों और संपत्तियों को कोर्ट कचहरी भी वापस नहीं दिला सकती थी, भला अतीक अहमद के परिवार और रिश्तेदारों का कब्जा कैसे संभव है? अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी जमीन जायदाद का हिसाब किताब शुरू हुआ तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा यह हुआ कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड मुतलवी सैयद मोहम्मद अशियम ने अतीक अहमद से वक्फ की जमीनों और संपत्तियों के बदले एक बहुत बड़ी रकम वसूली और जो जमीन और संपत्ति गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की हक की थी, उसका कब्जा फर्जी तरीके से अतीक अहमद के रिश्तेदारों को दे दिया। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने 18 नवंबर 2023 को केस दर्ज किया। केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार के 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। उन सभी संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रयागराज मंडल के कमिश्नर ने की। जांच में ही यह बात सामने आई कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड में उस दौरान मुतलवी रहा सैयद मोहम्मद अशियम ही अतीक अहमद और उसके परिवार से मिलकर यह घोरक धंधा चला रहा था। राज फाश हुआ तो अशियम को वक्फ बोर्ड के मुतलवी पद से हटा दिया गया। उसके बाद हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कुछ संपत्तियों पर तो बुलडोजर चलवा दिया और कुछ पर कार्रवाई अभी बाकी है। यह सिर्फ एक किस्सा है। अब आप सोचिए कि देश भर में वक्फ बोर्ड की 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं,
न जाने देश भर में कितने अशीयम जैसे मुत्तलवी होंगे और न जाने कितने अतीक अहमद जैसे लोग होंगे जो वक्फ के मुलाजिमों को पैसे देकर वक्फ की जमीनों और संपत्तियों पर कब्जा कर रहे होंगे। विडंबना यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तक ऐसे वक्फ बोर्ड का साथ दे रहे हैं। वाकई बेहद शर्मनाक है। राहुल गांधी के वक्फ के दर्द को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। भाई, पहला कारण तो वोट बैंक ही है और दूसरा कारण यह हो सकता है कि वक्फ की 8 लाख से ज्यादा संपत्तियों में कांग्रेस या फिर राहुल गांधी का कोई हित छिपा हो। अब यह तो नहीं मालूम कि राहुल गांधी का वक्फ की जमीनों और संपत्तियों में क्या और कितना हित छिपा है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो खबर दी है वो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। तो खबर यह है कि कांग्रेस का पटना वाला दफ्तर, जिसे सदाकत आश्रम कहा जाता है, वो वक्फ की ही संपत्ति है। उसी सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी के सामने ही जमकर जूतम पैजार हुई। राहुल गांधी किस कदर वक्फ की मनमानियों का साथ दे रहे हैं वो तो आपने संसद भवन में देख ही लिया होगा। बिहार विधानसभा चुनाव पर रणनीतिक चर्चा के लिए राहुल गांधी पटना के दौरे पर पहुंचे तो पटना के सदाकत आश्रम में हुआ यूं कि बिहार के भोजपुर में रहने वाले कांग्रेस नेता राम बाबू यादव एक पोस्टर लेकर राहुल गांधी के सामने पहुंच गए। पोस्टर के माध्यम से राम बाबू ने राहुल गांधी से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समर्थन देने की मांग की, यानी कहा कि मोदी सरकार का समर्थन करें। पोस्टर देखते ही कांग्रेस ऑफिस में जमा राहुल गांधी के नेता और कार्यकर्ता राम बाबू पर टूट पड़े। अब ये राहुल गांधी के इशारे पर हुआ या फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद ही राम बाबू की पिटाई की। राम बाबू ने भी इतना ही बताया कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने आया था, लेकिन मुझे अपमानित किया गया और मेरे साथ मारपीट की गई। बात हैरान करती है कि राहुल गांधी और उनके नेताओं की वक्फ पर जान क्यों अटकी है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता वक्फ के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी और उनके कांग्रेसी वकीलों को वक्फ की हकीकत का पता नहीं है, वक्फ की मनमानियों का उन्हें ज्ञान नहीं है, वक्फ की अब तक की गई छीना झपटी से वो अनजान हैं, लेकिन फिर भी साथ दे रहे हैं वक्फ का। वक्फ की छीना झपटी और मनमानी का तमिलनाडु का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। यह बात सितंबर 2022 की है, जब त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव में रहने वाले राजगोपाल बेटी की शादी कराने के लिए अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर में उन्हें पता चला कि जिस अपनी जमीन को वो बेचने की सोच रहे हैं वो उनकी है ही नहीं। सिर्फ हाथों से ही नहीं, यह सुनकर उनके पैरों तले की जमीन भी खिसक गई। रजिस्ट्रार ने बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने सिर्फ राजगोपाल की ही नहीं बल्कि 6 गांवों की पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें उस गांव में बना करीब 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है। यानी इस्लाम धर्म के जन्म से पहले के मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। तिरुचेंथुरई गांव की 95% आबादी हिंदू है। हां, 1985 में करीब 22 मुस्लिम परिवार यहां जरूर आकर बसे थे। बहुलता में होने के बाद भी वक्फ के दावे के बाद राजगोपाल की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड ने इन 6 गांवों में रहने वाले हर नागरिक को गांव खाली करने का नोटिस दे दिया। अब इसे छीना झपटी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। यहां मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में कहीं नहीं लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी की निजी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक सकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, वक्फ ने जमीन हड़पने का यह काम कई राज्यों में किया। इसके सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं और हमारे देश के राहुल गांधी जैसे नेताओं की वक्फ पर जान अटकी हुई है। मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन क्या किया, कांग्रेस के पूरे कुनबे में हाय तौबा मच गई। कहते हैं कि उम्मीद असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही इस कानून को रद्द कर दिया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।